ये है हमारा हिस्ट्री क्लास 9th आईसीसी बोर्ड का चैप्टर 7th बी का सेकंड पार्ट है। दिल्ली सल्तनत का ही सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं डायनेस्टीज़ के बारे में, कौन कौन सी डायनेस्टी है और कौन कौन लोग उस डायनेस्टी में रूल किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पोलाइटी और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, मतलब पॉलिटिक स्ट्रक्चर के बारे में कि दिल्ली सल्तनत में जो किंग्स थे उनकी पॉलिटिक्स कैसी थी, कैसी राजनीति थी। समझ में आ रहा है कौन लोग रूल करते थे और जो उनके ऑफिसर्स थे वो कौन कौन से थे और कैसे थे। सबसे पहले हम देखते हैं थियोक्रेटिक पोलाइटी। थियोक्रेटिक पोलाइटी मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी वर टॉलरेंट टूवर्ड्स रिलीजन। टॉलरेंट थे अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के किंग थे और इन्होंने मतलब ये रिलीजन के बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं थे। जो और भी दूसरे रिलीजियस थी और भी रिलीजियस के लोग थे उनसे नफरत नहीं करते थे और दूसरे रिलीजन को सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। ठीक है, लेकिन ये जो फिरोज शाह तुगलक वर बायगॉट्स मतलब इनटॉलरेंट। ये टॉलरेंट हो गए टुवर्ड्स रिलीजन, लेकिन तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक वर बायगॉट्स थे। बायगॉट्स मतलब इनटॉलरेंट, जो इनटॉलरेंट थे टुवर्ड्स रिलीजन, मतलब दूसरे रिलीजन को मानते नहीं थे। बायगॉट्स में कट्टर मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब दयालु नहीं थे और रिलीजन नहीं, दूसरे मतलब अपना इस्लाम जो उनका रिलीजन था, मुस्लिम रिलीजन था, उसे मानते थे और दूसरे रिलीजन को सम्मान नहीं करते थे। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब स्टेट में और दूसरी जगहों में, प्रोविंसेस में कैसे कैसे रूल थे। हेड ऑफ द स्टेट ऑलवेज किंग। किंग जो है मतलब पूरे स्टेट का, कोई स्टेट है तो उसका हेड किंग ही होता है, कोई किंगडम है तो उसका हेड जो है वो किंग ही होगा। मेल एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द किंग सक्सीडेड थ्रोन। कोई किंग है उसके बाद उसकी डेथ हो गई, या ठीक है कोई किंग है उनकी डेथ हो गई, उनके बाद जो भी उनका एल्डेस्ट मेल सन होगा वही नेक्स्ट रूल करेगा। ठीक है, मतलब कोई किंग है उन किंग की डेथ हो गई, उनके डेथ होने के बाद जो उनके सबसे बड़े एल्डेस्ट सन होंगे, मीन्स जो सबसे बड़े लड़के होंगे, उन्हीं के हाथ में वो किंग का दर्जा देते थे, मतलब सिंहासन जो है वो उन्हें ही देते थे, जो उनके सबसे बड़े लड़के होते थे, जो सबसे बड़े सन थे, एल्डेस्ट सन, मतलब उनके बाद उनका एल्डेस्ट सन ही किंग बनता था। नेक्स्ट है एक्सेप्ट रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? ये वुमेन थी। मतलब उस टाइम पे जो भी किंग्स थे या जो भी लोग थे वो सिर्फ मेल को ही मानते थे, मतलब वुमेन का स्टेटस कुछ नहीं था उस टाइम पे। जब रजिया सुल्तान जो है किंग बन गई, प्रिंस बन गई वहाँ की, तब क्या हुआ कि जो जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने स्कॉलर्स थे, जितने नॉबल्स थे, समझ में आ रहा है, मतलब जो किंग से छोटे जो उनको सपोर्ट करते हैं किंग को, वो सब जो भी लोग थे वो रजिया सुल्तान को सपोर्ट नहीं करते थे, उनका फेवर नहीं करते थे। और तभी इनकी मतलब काफ़ी फाइट हुई, इनके साथ वॉर हुई, फाइट होने की वजह से इनकी डेथ हो गई, इनकी मतलब इनका मर्डर कर दिया गया था रजिया सुल्तान का, क्योंकि कोई भी लोग वहाँ पर ये नहीं चाहते थे कि एक वुमेन रूल करे, क्योंकि वुमेन के स्टेटस कोई भी वहाँ पर वुमेन का स्टेटस कुछ भी नहीं मानते थे, ना के बराबर। किंग्स रिगार्डेड देमसेल्व्स एज अ गॉड ऑफ अर्थ। जो वहाँ की पब्लिक थी, जो लोग थे, वो सब लोग किंग को गॉड मानते थे कि यही हमारे क्या है, गॉड है। और किंग खुद भी, मतलब किंग खुद ये समझता था कि मैं अर्थ का, इस दुनिया का गॉड हूँ। ठीक है, ये
उस टाइम की मोनार्की थी, मतलब मोनार्की जो किंग्स वगैरह हैं उनके बारे में है। समझ में आ गया इतना? थियोक्रेटिक पोलाइटी और एब्सोल्यूट मोनार्की। थियोक्रेटिक पोलाइटी क्या है? जो रिलीजन को माने या फिर नहीं मानना, ये था। अलाउद्दीन खलजी जो है दूसरे रिलीजन की भी इज्जत करते थे, उन्हें मानते थे। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है ये बायगॉट्स थे, मतलब एक कट्टर आदमी थे जो रिलीजन को बिल्कुल भी मानते नहीं थे। और मोनार्की में किंग ही हमेशा हेड होते थे स्टेट के, और किंग के जो सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड होते थे, मेल चाइल्ड जो होते थे, वही नेक्स्ट उन्हें ही थ्रोन मिलता था। मीन्स जो सिंहासन है वो अगले उन्हें उनके बड़े लड़के को ही मिलता था। नेक्स्ट रूल उनके सन का ही था। एक्सेप्ट रज़िया सुल्तान, जितना भी रूल किए हैं उसमें जो रज़िया सुल्तान है वो वुमेन रूलर थी, इनका कोई भी फेवर नहीं किया। किंग्स रिगार्डेड, और किंग खुद भी मतलब खुद को ये मानते थे कि मैं अर्थ का, मैं इस दुनिया का गॉड हूँ। इतना क्लियर हो गया? हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग रूल करते थे, मतलब पूरा स्टेट है, स्टेट का हेड कौन थे? किंग। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो मेन जगहों पर देखते थे वो उन्हें वाजिर कहते हैं। जो वहाँ के सेंट्रल एरिया के जो गवर्नमेंट होती थी उन्हें क्या कहते थे? वाजिर। जो हेड होते थे उन्हें क्या कहते हैं? वाजिर। वाजिर बहुत से लोग थे, मतलब बहुत से ढेर सारे वाजिर्स थे। अब कौन कौन थे? जैसे सेंट्रल एरिया का जो रूल था पूरा हेड वाजिर होते थे, लेकिन उनके पास भी काफ़ी पावर थी, लेकिन मेन पावर जो है वो पूरा किंग के पास थी। किंग के बिना कुछ भी वो लोग नहीं कर सकते थे। वाजिर ने अगर कुछ किया, मतलब कुछ करना है तो सबसे पहले किंग से पूछना है, तब जाके उसको अलाउ करेंगे। और मतलब कुछ भी वाजिर करे तो पूरी पावर जो है किनके पास थी? किंग के पास थी। बहुत से कोर्टियर्स थे, मतलब बहुत से स्कॉलर्स होते हैं, जो नॉबल्स हैं, बहुत जो विद्वान लोग हैं, वो सब भी लोग हैं जो किंग की हेल्प करते हैं। किंग और भी जो किंग कई वाजिर्स में से हेड में डिवाइड कर दिए कि इस डिपार्टमेंट का इन्हें देखना है, इस डिपार्टमेंट का इन्हें देखना है, तो ये सब किंग ही डिसाइड करते थे। और क्या है? ऑफिसर्स, वाजिर्स, कोर्टियर्स मीन्स कोर्ट है जहाँ पर जस्टिस होता है, वहाँ पर भी वाजिर्स हैं, वहाँ के भी हेड हैं। और ये सब कौन सेलेक्ट करते हैं? किंग ही सेलेक्ट करते थे। समझ में आ गया? सेंट्रलाइज्ड एरिया के, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड होते थे वो कौन? उन्हें वाजिर कहते हैं। प्रोविंशियल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। प्रोविंशियल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब बहुत बड़े एरिया नहीं, एक छोटे छोटे पार्ट्स में जो विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, उन सब जगहों में कौन रूल करते थे? तो प्रोविंशियल्स मतलब जो पूरा एम्पायर था उसको प्रोविंशियल्स में कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। जो डिवाइड किए उन्हें इक्ताज कहते हैं। जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस को इक्ताज कहते हैं। मतलब एक बड़ा सा एम्पायर है, बहुत बड़ा राज्य है उनका पूरा, जहाँ किंग का कंट्रोल है, और उसे फिर कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि किंग जो है वो रूल करते हैं, लेकिन एक बार में पूरे एरिया को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, वहाँ पर अलग अलग हेड बना दिए कि उस जगह का एरिया ये हेड देखेंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो जो प्रोविंसेस हैं, जो जितने पार्ट्स हैं उन्हें इक्ताज कहते हैं, और जो इक्ताज के हेड होते थे उन्हें नकुतीस कहते हैं। ठीक है, जो प्रोविंसेस है उसे इक्ताज कहते हैं, और जो हेड होते थे उन्हें नकुतीस। प्रोविंसेस को भी और पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक है शिक्स, दूसरा है परगन्स। शिक्स और परगन्स, परगन्स मीन्स डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंसेस को शिक्स और परगन्स में मतलब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिए, और
फिर डिस्ट्रिक्ट को विलेजेस में डिवाइड कर दिए। विलेज जो है जब सबसे लोवेस्ट पार्ट है, प्रोविंसेस है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, देन विलेज है। विलेज जो है सबसे लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, मतलब सबसे लोवेस्ट एरिया है जहाँ पर हेडमैन होते थे। जो विलेज असेंबली होती थी, सभा वगैरह, ये सब वहाँ एल्डर लोग जो होते थे वही करते थे। विलेज हेडमैन, विलेज के हेडमैन कौन होते थे? मुकद्दम। जो विलेज के हेडमैन होते थे उन्हें मुकद्दम कहते थे। ठीक है, विलेज के हेडमैन को मुकद्दम। और पटवारी किन्हें कहते थे? जो रिकॉर्ड कीपर को। पटवारी, रिकॉर्ड कीपर मतलब पटवारी उन्हें कहते थे जो एक विलेज है, विलेज में सारी जो रिकॉर्ड है कि किस मैन के पास कितनी लैंड है, कितनी एग्रीकल्चर हो रही है, कितना उन्हें मान लीजिए उनकी क्रॉप्स ख़राब हो गई तो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कितना उनकी क्रॉप्स कितनी ख़राब हुई, उन्हें लोन कितना दिया गया, ये सब का पूरा रिकॉर्ड जो है ये पटवारी रखते थे। जो रिकॉर्ड कीपर थे, जो रिकॉर्ड्स रखते थे पूरे विलेजेस का, उन्हें पटवारी कहते थे। और हर विलेज में पटवारी होते थे। नेक्स्ट है मुशर्रिफ, विलेज अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंट होते थे विलेज के, उन्हें मुशर्रिफ कहते। जो अकाउंट से रिलेटेड जो भी उनका वर्क होता था, पूरा इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सब मुशर्रिफ करते थे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? प्रोविंसेस को इक्तास कहते हैं और उनके हेड कौन होते थे? नकुतीस। और प्रोविंसेस के भी 2 पार्ट्स हैं, उन्हें और भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। मतलब इक्तास के पार्ट्स हैं शिक्स एंड परगन्स। परगन्स मीन्स डिस्ट्रिक्ट, और विलेज में भी डिवाइड कर दिए। मुकद्दम विलेज के हेडमैन, पटवारी रिकॉर्ड कीपर, और मुशर्रिफ विलेज अकाउंटेंट। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 5th नोबल्स। नोबल्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो आर्मी, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंसेस, ऐसे जगहों के हेड होते थे, जिन्हें मेन हेड माना जाता था, उन्हें नोबल्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ नोबल्स कॉल्ड द 40। जो ग्रुप होता था नोबल्स का, उन्हें 40 कहते हैं। और ये जो नोबल्स हैं इन्हें किंग बनाते थे और पूरे किंग के मतलब टच में रहते थे, पूरा कांटेक्ट में किंग के हमेशा रहते थे। ग्रुप ऑफ नोबल्स को क्या कहते हैं? द 40। क्या? द 40। रजियस और 40 के पास, मतलब इन नोबल्स के पास इतनी पावर है, मतलब इतनी पावर थी कि वो एक किंग को उसके जगह से हटा करके दूसरे किंग को थ्रोन पर मतलब उनका रूल कर सकते थे। मतलब एक किंग को हटाकर दूसरा किंग उस जगह पर ला सकते थे। इतनी पावर थी इनके पास, किनके पास? नोबल्स के पास। क्योंकि इन्होंने रजिया सुल्तान के डेथ के बाद जब इनके भाई बने बहराम शाह जब रूल करने लगे, तब कुछ नोबल्स ने मिल करके बहराम शाह का मर्डर कर दिया, मतलब उन्हें किल कर दिए। और इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद को वहाँ का किंग बना दिए। नसीरुद्दीन महमूद को थ्रोन पर बैठा दिए, मतलब सिंहासन पर बैठा दिए। कौन? नोबल्स ने। रजिया सुल्तान की डेथ हो गई थी, मतलब इनका भी मर्डर हुआ था। रजिया सुल्तान के बाद जब इनके ब्रदर बहराम शाह बने किंग, तब नोबल्स ने मिल करके बहराम शाह को भी किल कर दिए। इसके बाद और किन्हें बैठा दिए थ्रोन में? नसीरुद्दीन महमूद को। They put his predecessor मसूद in prison। और नसीरुद्दीन महमूद ने क्या किया कि जो उनके प्रीडिसेसर थे, प्रीडिसेसर मतलब जो उनके पूर्वज थे, नसीरुद्दीन के पहले के जो भी लोग थे, जो पूर्वज थे, उन्हें सबको कहाँ डाल दिए? जेल में। प्रीडिसेसर मसूद, जो प्रीडिसेसर थे, पूर्वज थे, कौन? मसूद जो है वो प्रीडिसेसर थे, मतलब नसीरुद्दीन महमूद के पूर्वज थे। इन्हें कहाँ डाल दिए? प्रिजन में, मीन्स जेल में बंद कर दिए।
अपोज्ड टू इल्तुतमिश एंड बालबन, और इल्तुतमिश और बालबन का हमेशा विरोध किए हैं। कौन? नसीरुद्दीन महमूद। मतलब नॉबल्स जो थे वो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करते थे। आर्मी है, मिलिट्री कमांड जो है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था प्रोविंसेस का, किसी एरिया का हेड का, तो ये सब नॉबल्स देखते थे। और ग्रुप को क्या कहते थे? नॉबल्स। नॉबल्स ऑफ ग्रुप को ग्रुप ऑफ नॉबल्स को क्या कहते थे? द 40। जो ढेर सारे नॉबल्स का ग्रुप था उन्हें द 40 कहते थे। मतलब वर्क तो अच्छा करते थे, लेकिन उन्होंने ये गलत किया कि बहराम शाह को किल करके नसीरुद्दीन को बैठा दिए, और नसीरुद्दीन ने ही क्या किए कि अपने जो उनके पूर्वज थे उन्हें ही जेल में बंद कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो टैक्स का सिस्टम था उसे इक्ता सिस्टम कहते थे। क्या कहते थे? इक्ता सिस्टम। और इक्ता सिस्टम में जो ग्रांटीज मतलब जो लोग के पास काम में हर आदमी को मतलब जो भी डिपार्टमेंट है उसमें सबका अलग अलग काम बांटे थे कि ये हेड होंगे, इससे जो नीचे के लोग हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे उन्हें इक्तादार कहते थे। क्या कहते थे? इक्तादर। और जो सिस्टम था रेवेन्यू सिस्टम उसे इक्ता सिस्टम। समझ में आ गया? और जो किंग था, उस किंग जो भी थे वहाँ के, उनकी एक नज़र जो है वो रेवेन्यू सिस्टम में ही रहती थी कि कितना इस स्टेट से कितना रेवेन्यू सिस्टम मतलब कितना रेवेन्यू, कितना टैक्स हमारे पास आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम को इक्ता सिस्टम कहते हैं। और जो ग्रांटी मतलब जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, जिन्हें वर्क था इनका कि इन्हें टैक्स कलेक्ट करना है, उन्हें इक्तादार कहते थे। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है जुडिशियल एंड आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स जस्टिस कौन देते थे, और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्मी थी पूरी उसका कंट्रोल कौन करता था। देखते हैं क्वाजी चीफ जज। जो चीफ जज होते थे मतलब जो जज होते थे, ठीक है, जो किंग को एडवाइस करते थे किसी भी सिविल मैटर में या किसी रिलीजियस मैटर में, किसी भी मैटर में जो जज है वो किंग को एडवाइस करते थे। और जो जज होते थे चीफ जज, वो कौन? क्वाजी। चीफ जज का काम था सिर्फ और सिर्फ किंग को एडवाइस करना, और जो मतलब जो उसका रिजल्ट देना था वो कौन देते थे? किंग ही। कोई भी चीज़ है उसका फैसला करना है तो सिर्फ किंग ही करते थे। चीफ जज का काम था चीफ जज जिन्हें क्वाजी कहते हैं, उनका काम था सिर्फ किंग को किसी भी मैटर है, कोई भी मैटर हो गया तो उस पर उन्हें एडवाइस करना। ठीक है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ आर्मी अरीज ए ममालिक। जो आर्मी है उनके मिनिस्टर कौन होते थे? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ आर्मी, जो आर्मी के मिनिस्टर होते थे उन्हें अरीज ए ममालिक कहते थे। क्या कहते थे? अरीज ए ममालिक। ठीक है, किन्हें? मिनिस्टर ऑफ आर्मी। आर्मी का जो मिनिस्टर थे जो उनकी पूरी देखभाल करते थे उन्हें क्या कहते थे? अरीज ए ममालिक। नेक्स्ट है निट स्पाई सिस्टम। निट स्पाई सिस्टम मतलब जो सुल्तान थे, किंग थे, वो कुछ लोगों को बनाए हुए मतलब कुछ लोगों को उन्हें काम सौंपे थे कि उनका काम ये है कि दूसरी जगह से जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें ला करके किंग को देने का काम था उनका। ठीक है, नेट स्पाई सिस्टम में लोग को सेट किए थे कि ये लोग जो है ये काम करेंगे, तो वो लोग क्या करते थे कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी ला करके उन्हें देते थे। किसी भी जगह की सीक्रेट है कोई चीज़ तो उसे पता करके किंग के पास पहुंचाते थे। नेक्स्ट है सुल्तान चीफ कमांडर। चीफ कमांडर कौन होते थे? सुल्तान, जो आर्मी को कमांड करते थे। मतलब सुल्तान मतलब किंग, और सुल्तान क्या करते थे? उन्हें पर्सनली उनको ट्रेनिंग करते थे।
ट्रेंड करते थे, आर्मियों को कमांड करते थे कौन? पर्सनली कमांड करते थे कौन? सुल्तान, मतलब किंग। जो उस टाइम पर जो भी किंग रहते थे वो आर्मी को कमांड करते थे। ठीक है, मतलब कि इन्हें कैसे, कहीं भी अगर जगह उनको फाइट करनी है, कहीं वॉर करना है तो किस तरह से कैसे करना है। बेनेवलेंस एंड वेलफेयर मिक्स्ड विद हार्ड लॉज। बेनेवलेंस एंड वेलफेयर मतलब बहुत से ऐसे अच्छे काम भी करते थे किंग्स, कोई दयालु जैसा मतलब किंग जो होते थे, लेकिन उसके साथ भी हार्ड लॉज, मतलब जो लॉज थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, बहुत टफ लॉज भी उन्होंने बनाए थे। जैसे उनके काम क्या क्या थे? जैसे डिगिंग अप कैनाल्स, मतलब पब्लिक के हेल्प के लिए कैनाल्स बनाते थे जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, जिससे वो अपने लैंड को पानी दे सके और उससे एग्रीकल्चर की प्रोसेस को और बढ़ा सके। इरिगेशन के लिए इन कैनाल्स को बनाते थे, रोड्स बनाते थे। धर्मशाला क्या है? धर्मशाला जो भी ट्रैवलर्स थे, मतलब जो भी लोग ट्रैवल करने आ रहे उस जगह पर, तो उनके रुकने के लिए घर की तरह मतलब बना था जहाँ पर सिर्फ ट्रैवलर्स रुकते थे, उसे धर्मशाला कहते हैं। समझ में आ रहा है? और पब्लिक बाथ, प्राइस कंट्रोल, मतलब कोई भी गुड्स है, कोई सामान है डेली यूज़ के लिए या फिर नॉर्मल कोई भी चीज़ है, उसके प्राइस को कंट्रोल में रखते थे कि इतना प्राइस रखते थे जो पब्लिक है, जो वहाँ के लोग हैं, वो नॉर्मली उस चीज़ को यूज़ कर सकें, उसको खरीद सकें। अलाउद्दीन बैंड यूज ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक। अलाउद्दीन वो वाइन और इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस जो थे, इंटॉक्सिकेंट थे जो भी चीज़ें, वाइन है, ड्रिंक्स जो थे, उन सब को बैन किए थे मैरिजेस में, मतलब मैरिज हो रही अगर तो इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया इतना? हम ये 8th पॉइंट का कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिव सेवर पनिशमेंट टू लॉ ब्रेकर्स। और जो भी पनिशमेंट थी, मतलब जो लोग लॉ को तोड़ते थे, जो उनके लॉ नहीं मानते थे, उन्हें बहुत ही मतलब पनिशमेंट देते थे, बहुत ही हार्ड पनिशमेंट उन्हें देते थे। मोहम्मद तुगलक लिबरल इन रिलीजन। मोहम्मद तुगलक जो थे वो लिबरल थे, दूसरे रिलीजन को भी मानते थे, बहुत ज़्यादा उनका विरोध नहीं करते थे, अपोज नहीं थे। नेक्स्ट है गिव लोन्स टू सफरिंग पीजेंट्री, गॉट कैनाल्स फ्रॉम सतलुज एंड यमुना, डिग 100 ऑफ वेल्स। मोहम्मद तुगलक ने बहुत से हेल्प की थी लोगों की, जैसे लोन्स गिव करना, जो भी पीजेंट्री है, जो फार्मर्स हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं, उन्हें लोन भी देते थे। मान लीजिए उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उनकी क्रॉप्स ख़राब हो गई तो उन्हें लोन भी उन्हें प्रोवाइड करते थे। और गॉट कैनाल्स एंड फ्रॉम सतलुज एंड यमुना, कैनाल्स बनाते थे, मतलब नहर बनाते थे जिससे जो वाटर है, कहाँ से? सतलुज रिवर और यमुना रिवर का जो वाटर है वो उनके इरिगेशन के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है, उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ तक वो पानी जाए जिससे वो इरिगेशन कर सके। डिग 100 ऑफ वेल्स, बहुत मतलब 100 ऑफ वेल्स उन्होंने खुदवाए थे जिससे लोगों को वाटर की, मतलब ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और मतलब बहुत ही अच्छे थे वो। सबसे पहले ये देखते थे कि जो भी लोग हैं वहाँ की भलाई कैसे हो सके, जो भी वर्क करो वो उनके पब्लिक को, उनके लोगों को जो भी अच्छा वर्क हो वही करते थे। चैरिटी डिपार्टमेंट बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिए थे। कौन सा? चैरिटी डिपार्टमेंट। चैरिटी डिपार्टमेंट मतलब जहाँ पर लोग दान करते थे, ठीक है, जो भी लोग वहाँ पर दान करते थे इस डिपार्टमेंट में, चैरिटी में दान करते थे, और जो भी दान होता था उससे जिन लोगों को हेल्प चाहिए होती है, जो सफ़र करते हैं, उन्हें हेल्प करते थे। ओपन फ्री हॉस्पिटल्स एंड सेट अप गेस्ट हाउस। हॉस्पिटल्स भी बनवाए थे, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी उनका फ्री ट्रीटमेंट भी वहाँ पर होता था। और गेस्ट हाउस भी बनवाए थे जहाँ पर बहुत से लोग हैं
वहाँ पर मीटिंग्स करते थे, कई वर्क में यूज, कोई भी सेरेमनी होती थी वो वहाँ पर करते थे। हार्श पनिशमेंट लाइक कटिंग ऑफ लिम्स, लेकिन फिरोज शाह तुगलक अगर उनकी जगह पर जब उनका रूल था, कोई भी अगर लॉ ब्रेक करते थे तो उनको बहुत ही बेकार पनिशमेंट देते थे, जैसे कटिंग ऑफ लिम्स। कटिंग ऑफ लिम्स मतलब उनके बॉडी पार्ट से कोई भी पार्ट्स को कट कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन 50 मदरसाज। फिरोज शाह तुगलक ने 50 मदरसाज ओपन किए। मदरसाज मतलब स्कूल्स, 50 स्कूल्स खुलवाए। फिरोज शाह मदरसा फॉर हायर एजुकेशन, फिरोज शाह मदरसा ये स्कूल का नाम है जहाँ पर लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते थे। ये दिल्ली के पास बना हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली के पास इसको बनवाए हैं। कौन सा मदरसा है? फिरोज शाह मदरसा। वो किस लिए था? हायर एजुकेशन के लिए। और ही वॉज बायगॉट, मतलब ये बहुत ही बायगॉट नेचर था इनका, मतलब कट्टर थे। ठीक है, कोई भी रिलीजन से रिलेटेड भी कोई भी चीज़ ये बर्दाश्त नहीं करते थे। समझ में आ गया इतना? ये यहाँ तक क्या कंप्लीट हो गया? पॉलिटी और पॉलिटिक स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं दिल्ली सल्तनत में उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।